रोहतक की बस में दो बहनों के साथ सरेआम छेड़छाड़ की कोशिश, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों बहनों ने किया मनचले का मुकाबला, बेल्ट से की पिटाई। आरोपियों के नाम दीपक, मोहित और कुलदीप। बस में मौजूद थे तमाम यात्री, किसी ने नहीं किया बहनों का बचाव। पीछे बैठी एक महिला ने बनाया था वीडियो। हरियाणा सरकार ने किया हौसले को सलाम, दोनों बहनों को 31 हजार रुपए देने का ऐलान। फिल्म अभिनेत्री गौहर खान को एक युवक ने थप्पड़ जड़ा है। एक शो की एंकरिंग के दौरान किया हंगामा, बदसलूकी पर रो पड़ी गौहर। अकील मलिक नाम के शख्स को पुलिस ने किया हिरासत में। पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया। युवक इस बात से नाराज था कि गौहर कम कपड़े क्यों पहनती है। आज युवक को बोरीवली कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। चश्मदीदों के मुताबिक जब शो में ब्रेक हुआ तो दर्शक दीर्घा से निकलकर मंच पर पहुंचा युवक। पहले अपशब्द बोले, फिर की मारपीट। पटना का रहने वाला युवक 1 महीने पहले ही काम की तलाश में आया था मुंबई। लखनऊ में एक शादी में जमकर हंगामा, लड़की ने दूल्हे को पति बताकर शादी रुकवाने की मांग की। लखनऊ के एक बड़े होटल में हो रही थी शादी, बारातियों ने लड़की और उसके साथ गए पुलिस वालों को पीटा। होटल का सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार। लखनऊ के बड़े कारोबारी के बेटे अभिषेक त्रिपाठी की हो रही थी शादी, हंगामा बढ़ने पर दूल्हा और दुल्हन भागे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली में एक हत्या आरोपी की मौत पर हंगामा, गुस्साई भीड़ ने थाने में मचाया उत्पात। FIR रजिस्टर फाड़े। पुलिस हत्या के मामले में 55 साल के नवाब को पकड़ लाई थी। पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक से थाने में हुई थी मौत। गुवाहाटी की रैली में पीएम मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का उठाया मुद्दा, कहा बांग्लादेशियों ने असम को तबाह किया। मोदी ने कहा बांग्लादेश से आने वाले सभी रास्ते बंद किए जाएंगे। उग्रवाद का भी पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा, कहा नहीं होगा असम की सुरक्षा से समझौता। मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी ने संगाई महोत्सव में की शिरकत, बाद में जनता से भी रूबरू हुए मोदी। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा अष्टलक्ष्मी का प्रदेश, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। आज नागालैंड में आदिवासियों के महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी की त्रिपुरा की रैली से पहले 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। कोलकाता की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी से पूछा, शारदा चिटफंड से टीएमसी नेताओं को फायदा मिला या नहीं। चिटफंड के साथ कौन जुड़े हैं? पहले तो आरोप लगता था, मगर अब सिद्ध हो गया है कि टीएमसी के नेता ही इस चिटफंड को आगे चलाने में मदद करते थे। अमित शाह ने उठाया बर्धमान धमाके का मुद्दा, बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ममता को बांग्लादेश का सीएम नहीं चुना, बंगाल के लोगों का ममता रखें ध्यान। कोलकाता में अमित शाह ने अजान के वक्त रोका अपना भाषण, अजान खत्म होने पर पूरी की अपनी बात। कोलकाता में अमित शाह की रैली में बांटे गए अलकायदा के पर्चे, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी की रैली के जवाब में आज ममता बनर्जी की कोलकाता में रैली, अमित शाह के हमले का जवाब देंगे ममता। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अरुण घोष का विवादित बयान, टीएमसी नेताओं की कुत्तों की प्रजाति से की तुलना। अरुण घोष का बयान, ममता के आगे दुम हिलाते रहे हैं टीएमसी के नेता। आज तक से बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी से नहीं हूं भयभीत। उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद लोन पर फिर साधा निशाना, कहा गंदी राजनीति उनके लिए नई नहीं, पहले कहा था बीजेपी का साथ सज्जाद को हो मुबारक। नीतीश पर बीजेपी का पोस्टर वार, पटना में लगाए लालू के पैरों पर गिरे नीतीश के पोस्टर। पोस्टरबाजी पर जेडीयू ने जताया ऐतराज, आज अदालत में जेडीयू नेता जता सकती है विरोध। शरद यादव की मांझी पर कड़ी टिप्पणी, बोले उनके यहां ना स्कूल है ना किताब।
जहां गाय सुअर बांधते हैं वहीं सोते हैं। गलती यही है, आप उसे चतुर मान रहे हैं। स्कूल है, ना अस्पताल है, ना किताब है। सुअर का जहाँ या गाय बनती वहीं सोते हैं। वो जैसे आप चतुर हैं वैसे उसको चतुर मान रहे हैं। यही गलती कर रहे हैं आप। रामविलास पासवान ने बांधे मांझी की तारीफों के पुल, कहा दिल के अच्छे आदमी, नीतीश से बेहतर सीएम। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के शामिल होने की सुगबुगाहट तेज, शिवसेना नेताओं ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। देर रात देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंचे अनिल देसाई और मिलिंद नार्वेकर। फडणवीस के कैबिनेट मंत्री भी थे मौजूद। मुंबई में शिवसेना नेता उद्धव और आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम में पार्षद का हंगामा, कहा बाल ठाकरे थे तो पार्षद का भी करते थे सम्मान। बाबा रामदेव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की ईश्वर से की तुलना। पतंजलि योगपीठ में छात्रों से बोले, योग के साथ संघ की शाखाओं में 1 घंटे जाने की जरूरत। ओडिशा के अंगुल जिले में महिलाओं की नसबंदी कार्यक्रम में साइकिल से हवा भरने वाले पंप का इस्तेमाल, एक बार फिर महिलाओं की जान से खिलवाड़। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लंच पार्टी से जुटाए 50 लाख। मुंबई से भी डिनर पार्टी में जुटाया था चंदा। दिल्ली में 150 व्यापारियों ने किया केजरीवाल के साथ लंच। दिल्ली चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा, खत्म करना चाहता हूं चंदे में काले धन का इस्तेमाल। बीजेपी और कांग्रेस से चंदे का मांगा हिसाब। दिल्ली के बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संजीव झा की गाड़ी पर हमला, ड्राइवर की पिटाई। ड्राइवर के मुताबिक हमलावरों को संजीव झा की थी तलाश, नहीं पाने पर छीना मोबाइल की मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। आर्मी एविएशन विंग के एडीजी मेजर जनरल पीके भराली को लेकर सेना और कोर्ट आमने सामने। सेना मुख्यालय ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल और रक्षा मंत्रालय का आदेश मानने से किया इनकार। ट्रिब्यूनल ने 7 जनवरी तक भराली को एडीजी बनाए रखने का दिया था आदेश, लेकिन सेनाध्यक्ष दलबीर सुहाग के करीबी ब्रिगेडियर कंवल कुमार को बना दिया गया एडीजी। पुणे के डीआरडीओ अधिकारियों के कामकाज को लेकर उठा सवाल, कामधाम छोड़कर धार्मिक काम के लिए 2.5 करोड़ का रथ बना डाला। सीबीसी और हाईकोर्ट से शिकायत करने वाले अधिकारी का डीआरडीओ ने किया ट्रांसफर। बेंगलोर में अलग अंदाज में दिखे इसरो चीफ के राधाकृष्णन, राग भैरवी के मधुर संगीत से लोगों का दिल जीता। नोएडा के अरबपति इंजीनियर यादव सिंह पालते थे करोड़ों के कबूतर। इनकम टैक्स के मुताबिक एक कबूतर की कीमत 2-2 लाख रुपए। कबूतरों की रिहाइश के लिए यादव ने ग्रीन बेल्ट पर किया था कब्जा, बनाया था पार्क। नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई आलीशान होटलों में है यादव सिंह की हिस्सेदारी। यादव सिंह ने 200 प्लॉट अपने रिश्तेदारों को आवंटित किए थे। दिल्ली में एटीएम से 1.5 करोड़ की लूट मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। कैश वैन कंपनी के 26 लोगों पर है पुलिस की नजर। 26 लोग एटीएम में पैसा जमा करने वाली एक कंपनी से जुड़े रहे। पिछले 6 महीने में इन सब ने छोड़ी है नौकरी। चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने रची थी साजिश। वेडिंग हॉल को बनाया था कोडवर्ड। एनआईए की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। फर्रुखाबाद में इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की हत्या को सीएम अखिलेश यादव ने बताया खेदजनक, 20 लाख मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली में डीजे कपिल के हत्यारे पकड़े गए। 300 रुपये के लिए दोस्त ने ले ली कपिल की जान। पैसा मांगने पर कपिल ने की थी आरोपी की पिटाई। आरोपी ने चाकू मार कर लिया बदला। हत्या में नाबालिग भी शामिल। जयललिता और शशिकला के खिलाफ खत्म हो सकता है इनकम टैक्स का केस। जुर्माना लगाकर दोनों को छोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद में एक कॉलेज में छात्र की रहस्यमय मौत से सनसनी। घर वालों का आरोप, रैगिंग की वजह से गई जान। पुलिस ने भी बताया रैगिंग का मामला। एसीपी के मुताबिक अपने कॉलेज के सीनियर छात्रों से परेशान था पीड़ित छात्र। यूपी के हाथरस में पूजा के दौरान चाइनीज हैलोजन गैस रिसाव। लोगों की आंख से दिखना बंद हुआ, अस्पताल में भर्ती। यूपी में मथुरा से बलिया तक के 850 किलोमीटर हाईवे पर तैनात होगी स्पेशल पेट्रोलिंग पुलिस टीम। हर 40 किलोमीटर पर होगी ट्रैफिक पुलिस पोस्ट।
आईएसआई दक्षिण भारत में रच रही है आतंकी साजिश, श्रीलंका मूल के सजा याफ्ता साकिर हुसैन ने खोला राज। गाजियाबाद के लोनी में भयंकर हादसा, निर्माणाधीन फैक्ट्री गिरी, एक की मौत, दर्जन भर मजदूरों के दबे में होने की आशंका। फैक्ट्री बनाने में लगे थे 80 मजदूर, मलबे से निकाले गए 8 लोगों की हालत नाजुक। चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, शोपियां में पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या। जयपुर में एक लड़का और एक लड़की एटीएम लूटते पकड़े गए, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर पैसे निकाल रहे थे। जेट एयरवेज के विमान में शाकाहारी यात्रियों को मांसाहारी खाना परोसने पर हंगामा, शनिवार को मुंबई जयपुर फ्लाइट का वाकया। फिर घटे पेट्रोल और डीजल के दाम, 91 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल के दामों में 84 पैसे प्रति लीटर की कमी, आज से लागू हुआ नया रेट। मोदी सरकार के वक्त 7वीं बार घटे पेट्रोल के दाम, जनता ने जताई खुशी, कहा इससे घटेगी महंगाई। विमानों का ईंधन भी आज से 4% सस्ता, आज से 59,943 रुपए प्रति किलो लीटर हुई एटीएफ की कीमत। टोयोटा ने लग्जरी कार कोरोला ऑस्टिस की करीब 6,000 कारें रिकॉल की। 15 जून 2010 से 23 मई 2011 के बीच बनी कारों के इंजन ऑयल में खराबी का पता चला। गाजियाबाद के मेवाड़ इंस्टीट्यूट में दधीची देहदान संस्था ने किया देहदान, सैकड़ों लोगों ने ली देहदान करने की शपथ। संस्था ने जरूरतमंदों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हर साल दधीची संस्था करती है यह प्रोग्राम। दिल्ली में गे परेड में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा, ढोल नगाड़ों के साथ लगाए आजादी के नारे। हैदराबाद मैराथन में 15,000 लोगों ने लिया भाग, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन स्माइल को छत्तीसगढ़ पुलिस भी अपनाएगी, 35 लोगों की टीम ने ली गाजियाबाद पुलिस से ट्रेनिंग। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता मकाऊ ओपन का खिताब, महिला एकल के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने कोरिया की किम ह्यो मिन को हराया। सिंधु ने किम को 21-12, 21-17 से सीधे सेट में दी शिकस्त। बाउंसर से बल्लेबाज ह्यूज की मौत के बाद अब शॉट लगने से अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंपायर हिलेल ऑस्कर की मौत। इजराइल में घरेलू मैच के दौरान बल्लेबाज का शॉट विकेट से टकराकर ऑस्कर के सीने में लगा, हार्ट अटैक से 55 साल के हिलेल ऑस्कर की हुई मौत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से दी शिकस्त, बेंगलुरु में खेला गया एकमात्र T20 मुकाबला। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को पारी और 80 रनों से हराया, 3 टेस्टों की सीरीज 1-1 से बराबर। टेस्ट के चौथे दिन 259 रनों पर ही सिमट गई पाकिस्तान की दूसरी पारी, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए थे 690 रन। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो रहे ट्रेंट बोल्ट, 38 रन देकर 4 विकेट लिए, मार्क ग्रेग ने लिए 3 विकेट। बेकार गया पाकिस्तान के असद शफीक का शतक, खेली 137 रनों की पारी। पाक वनडे टीम में यूनुस खान की वापसी, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 मैचों के लिए चुने गए यूनुस। दिल्ली के छतरपुर में हुई विंटेज बाइक रैली, द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल बुलेट पर सवार दिखे अभिनेता गुलशन ग्रोवर। बुलेट पर लड़कियों ने भी आजमाया हाथ, पुरानी बाइक सहेजने वालों को मिला इनाम। मर्सिडीज ने नई कार लॉन्च की, गुड़गांव में कार लॉन्च के दौरान फैशन डिजाइनर सिकंदर ने किया शो। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग समापन, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सूचना प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री राजवर्धन राठौर समेत कई दिग्गजों ने लिया हिस्सा। इमरान खान ने नवाज शरीफ सरकार की फिर बढ़ाई मुसीबत, कहा चुनाव में धांधली की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाएं।
नहीं तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान बंद का आयोजन। वेनेजुएला में दिखा होली जैसा रंग। 5 किलोमीटर की रंगीन दौड़ में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। केप टाउन में बेहद शानदार तरीके से मनाया गया सी फूड फेस्टिवल। आसमान में विमानों के दिखाए करतब। इटली के नेपेल्स में समुद्री किनारे पर बन रहे होटल के अवैध निर्माण को गिराया गया। पलक झपकते ही जमींदोज किया गया ढांचा। 1964 में दी गई थी बिल्डिंग को परमिशन, लेकिन कुछ साल बाद ही मंजूरी पर लगी रोक। तब तक खड़ा हो चुका था होटल का ढांचा। हांगकांग में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने किया पेपर स्प्रे का इस्तेमाल। सरकारी हेडक्वार्टर को घेर कर हो रही थी कोशिश।